बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एक पर्सन क्लास बनाई थी जिसके अंदर कुछ प्राइवेट मेंबर्स थे, जिसमें स्ट्रिंग प्रोफेशन और एज थी। और फिर हमने पब्लिक मेथड्स बनाए जिसमें सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बनाया और कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो है वो अपने डाटा मेंबर्स को असाइन करवाई। और फिर 3 मेथड बनाए। पहला मेथड वॉक का, जिसके अंदर हमने सिंपली आउटपुट किया आई कैन वॉक। फिर एक टॉक का था, आई कैन टॉक। और फिर एक डिस्प्ले था जिसके अंदर दो इसके जो अपने प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं वो उनको हमने डिस्प्ले करवाया। और उसके बाद वॉक और टॉक जो है इन मेथड्स को कॉल किया। तो इन सिंपल एक ही फंक्शन के अंदर हमने अपनी इस क्लास के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी की सारी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट आउट करवा दी। बाद में हमने एक मैथ्स टीचर के नाम से एक क्लास बनाई और इसको इनहेरिट किया फ्रॉम पर्सन क्लास। मतलब क्या है कि पर्सन क्लास जो है वो हमारी बेस क्लास बन गई और फिर हमने उस बेस क्लास से मैथ्स टीचर की एक क्लास ड्राइव की। तो इनहेरिटेंस से क्या होता है कि जो पर्सन क्लास के अंदर डाटा मेंबर्स और मेथड्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, वो पूरे के पूरे जो है वो आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अपनी क्लास के अंदर और सम एडिशनल मेथड्स और मेंबर्स। तो यहाँ पे हमने एडिशनल में टीच मैथ के नाम से एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमने सिंपली आई कैन टीच मैथ्स लिखा। तो अब अगर हम बात करें मैथ टीचर की क्लास की, तो मैथ टीचर की क्लास के अंदर आपके पास ये सारे के सारे जो मेथड्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। मतलब इस क्लास के हिस्सा बन चुके हैं क्योंकि हमने इसको इनहेरिट किया। और साथ में इसका एक अपना एडिशनल मेथड है टीच मैथ के नाम से। नेक्स्ट इसी तरह हमने फुटबॉलर के एक क्लास बनाई और उसको पर्सन क्लास से इनहेरिट किया। तो पर्सन क्लास के जितने भी डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन थे वो इस क्लास का हिस्सा बन गए। और साथ में एडिशनल फंक्शन एक हमने बनाया प्ले फुटबॉल। और इसी तरह फिर बिजनेसमैन की एक क्लास बनाई और उसके अंदर एडिशनल फंक्शन बनाया रन बिजनेस के नाम से। फिर हम मेन फंक्शन के अंदर आए और मेन फंक्शन के अंदर हमने एक मैथ्स टीचर के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया टी के नाम से और उसके ऊपर मेथड कॉल किया टी डॉट डिस्प्ले। और इसी तरह फुटबॉलर के लिए हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एफ और एफ के ऊपर जो है वो डिस्प्ले का मेथड कॉल किया। और इसकी आउटपुट देखते हैं तो यहाँ पे आता है माई प्रोफेशन इज अनएम्प्लॉयड, माई एज इज़ 25। इसी तरह जो है फुटबॉलर का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर भी अनएम्प्लॉयड और एज 25 है। तो लेकिन क्योंकि हम ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट कर रहे हैं मैथ्स टीचर के और फुटबॉलर के, तो यहाँ पे जो है वो हमें आउटपुट के अंदर अनएम्प्लॉयड के बजाय आना चाहिए माई प्रोफेशन इज मैथ्स टीचर। तो अब हम इसको किस तरह से हैंडल कर सकें, क्योंकि टी जो ऑब्जेक्ट है वो मैथ्स टीचर की जो क्लास है वो इनहेरिट हो रही है क्लास पर्सन के। तो क्लास पर्सन के अंदर जितने भी डाटा मेंबर्स और मेथड फंक्शन है वो सारे के सारे हम एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम मैथ्स टीचर। लेकिन क्योंकि ये प्राइवेट है, आज हम देखेंगे कि यहाँ पे प्राइवेट और यहाँ पे पब्लिक का क्या डिफरेंस है कि हम किस तरह ये जो प्राइवेट मेंबर्स हैं इनको हम यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते, इनहेरिटेड क्लासेस के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। तो अब इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या तरीकाकार है? दो तरीके हैं। या तो आप इनके जो पर्सन्स के अंदर जो डाटा मेंबर्स हैं इनको आप पब्लिक कर दें लाइक दिस। अब ये पब्लिकली अवेलेबल है। पब्लिकली अवेल मीन्स कि अगर आप पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब भी ये अवेलेबल है। लेकिन क्योंकि हम इसको इनहेरिट कर रहे हैं तो अब हम मैथ्स टीचर के ऑब्जेक्ट से भी इसको कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टी डॉट प्रोफेशन। ठीक है, अब देखें टी डॉट प्रोफेशन का मतलब क्या है कि टी जो है वो मैथ्स टीचर हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, लेकिन जो प्रोफेशन है वेरिएबल हमारा डाटा मेंबर है वो इस क्लास का हिस्सा है, पर्सन क्लास का हिस्सा। क्योंकि ये पब्लिक है तो इसलिए हमने इसको मैथ्स टीचर के अंदर पब्लिकली इनहेरिट किया हुआ है, तो इसलिए ये हम एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं कि मैथ्स टीचर। दूसरा जो है वो टी एज है, तो उसके लिए हम 19 लिख देते हैं। तो इन सिंपल हमने जो वैल्यूज़ थी, जो मैथ्स टीचर वैल्यूज़ थी पर्सन क्लास के अंदर, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ थी ये वाली अनएम्प्लॉयड और 25, इसको हमने ओवरराइड कर दिया है बाय यूजिंग डाटा मेंबर्स। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। तब आप देखें माय प्रोफेशन इज मैथ टीचर, माय एज इज 19, आई कैन वॉक, आई कैन टॉक। इसी तरह अब जो है वो हमारे पास नेक्स्ट जो है प्रोफेशन क्या है जी, फुटबॉलर है। तो एफ,
तो अब एफ के ऊपर भी हम वही सेम डाटा मेंबर्स कॉल कर सकते हैं। माय प्रोफेशन इज फुटबॉलर और एफ डॉट एज इज इक्वल टू 23 समथिंग। तो माय प्रोफेशन इज फुटबॉलर एंड माय एज इज 23, आई कैन वॉक एंड आई कैन टॉक। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम डायरेक्टली जो है वो मेंबर्स को एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे हम मेंबर्स को एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो हम इस चीज़ को सिक्योरिटी रखने के लिए, एनकैप्सुलेशन करने के लिए आप जो है इसको प्राइवेट ही रहने दें, क्योंकि हम पर्सन क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे गेटर्स और सेटर्स भी लिख सकते हैं, लाइक वॉइड सेट प्रोफेशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी हम स्ट्रिंग पास करेंगे, स्ट्रिंग पी। तो यहाँ पे जो प्रोफेशन कीवर्ड है, जो यहाँ पे डाटा मेंबर है आपका प्रोफेशन, उसको वैल्यू असाइन करवा देंगे पी से। इसी तरह जो है वो हम वैल्यू सेट कर सकते हैं, सेट एज, और उसके लिए इंटीजर ए, और जो हमारा डाटा मेंबर है एज विच इज़ ए। ठीक है, तो इस तरह हम प्रोफेशन के लिए वैल्यूज़ भी असाइन करवा सकते हैं। तो बजाय अब हम टी डॉट प्रोफेशन इज इक्वल टू समथिंग लिखने के, हम जो है वो इसका मेथड कॉल करेंगे टी डॉट सेट प्रोफेशन। ठीक है, और फिर उसके अंदर वैल्यूज़ पास कर देंगे। इसी तरह हमारे पास जो एज है वो है सेट एज, ठीक है, 19। अब हम इसको कॉल करते हैं लेकिन एरर आएगा, क्योंकि आप देखें प्रोफेशन और एज जो है वो प्राइवेट हो चुके हैं, लेकिन हम स्टिल जो है वो फुटबॉल के अंदर इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको भी जो है वो हम मेथड के ज़रिए असाइन करवाते हैं, सेट प्रोफेशन, और इसी तरह सेट एज। अब हम इसको कॉल करते हैं, तो देखें ज़रा वही हमारे पास जो है वो सेम आउटपुट अवेलेबल है जिस तरह से पहले। तो इस तरह हमने अपने डाटा मेंबर्स को भी प्रोटेक्टेड कर लिया हुआ है। अब देखें तो यहाँ पे पर्सन क्लास के अंदर अवेलेबल थे हमारे पास, ये जो मेथड्स हमने बनाए थे वो पर्सन क्लास का हिस्सा थे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे मैथ्स टीचर का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और उस टीचर के ऑब्जेक्ट टी से हम जो है वो मेंबर्स फंक्शन जो है वो कॉल कर रहे हैं, जो कि हमारे पर्सन क्लास से बिलोंग करते हैं। और साथ साथ हमने कहा था कि इनहेरिटेंस के अंदर एक दूसरा फ़ायदा ये हो जाता है कि आप एक तो जो इनहेरिट क्लास हो रही होती है उसके सारे मेथड्स को भी आप एक्सेस कर लेते हैं, और साथ साथ जो है वो एडिशनल जो है वो फंक्शंस भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब हम इसको भी साथ साथ कॉल कर सकते हैं, लाइक ट्री डॉट पीस मैथ। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है ये इसका अपना इंटरनल मेथड है इस क्लास का ऑब्जेक्ट का, लाइक इसको हम क्या लें, एडिशनल फंक्शन। और ये सारे के सारे कौन से, इनहेरिटेड फंक्शन। ठीक है, ये भी आपका इनहेरिटेड फंक्शन है, ये भी आपका इनहेरिटेड फंक्शन है, और ये भी इंटरनल फंक्शन है। तो अब हम इसको जो है वो प्रिंट आउट करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखें, माई प्रोफेशन इज टीचर, एज 19, वॉक टॉक एंड आई कैन टीच मैथ। ठीक है, ये फंक्शन जो है वो हमने पहले एग्जीक्यूट नहीं किया था। तो अब देखें मैथ टीचर के अंदर क्लास के अंदर जो एडिशनल फंक्शन हमने बनाया था उसको भी हम कॉल कर लेते हैं। तो इन सिंपल इनहेरिटेंस के अंदर हम जो है वो अपनी बेस क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बेस क्लास के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, उनको इनहेरिट करते हैं अपनी ड्राइव क्लासेस के अंदर, और उस तरह हम रीयूजेबिलिटी के सिस्टम को यूज़ करते हुए, मतलब हमें ये जो मेथड्स हैं वॉक टॉक और सेट प्रोफेशन या सेट एज जो हैं, इनको बार बार हमें इम्प्लीमेंट करने की हर क्लास के अंदर ज़रूरत नहीं है। जो कॉमन मेथड्स हैं वो सारे के सारे हमने पर्सन क्लास के अंदर लिखे, इससे हमारी जो है वो टाइम भी बच जाता है, डिबगिंग भी आसान हो जाती है, और एरर के चांसेस भी हमारे पास कम होते हैं। तो इस तरह से आपने क्या किया कि उन क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर लिया अपनी ड्राइव क्लासेस के अंदर, और फिर इनको अपने हिसाब से जिस तरीके से आपको चाहिए थे आपने उनको यूज़ कर लिया। अब हम बात करते हैं कि जब हम क्लास को इनहेरिट करते हैं तो यहाँ पे पब्लिक का क्या मकसद है, यहाँ पे प्राइवेट हो तो क्या होगा, यहाँ पे प्रोटेक्टेड हो तो क्या होगा। तो इसको हम इन डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं। यू कैन डिक्लेयर अ ड्राइव क्लास from a base class with different access controls.
फॉर एग्जांपल पब्लिक इनहेरिटेंस, प्रोटेक्ट इनहेरिटेंस और प्राइवेट इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे एग्जांपल में देखें, आपके पास एक बेस क्लास है, सिंपल है। उसके बाद आपने उस क्लास को जो है वो ड्राइव किया है विद एक्सेस स्पेसिफायर। अब एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो तीन किस्म के हमने पढ़े हैं, वो पब्लिक भी हो सकते हैं, वो प्रोटेक्टेड भी हो सकते हैं और वो प्राइवेट भी हो सकते हैं। अब हम इनको एग्जांपल के अंदर देखते हैं कि इन तीनों के अंदर जब हम इनहेरिटेंस करते हैं तो इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंस आता है। जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, तो अब हम इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले एक बेस क्लास बनाएंगे जिसके अंदर हमारे पास तीन मेंबर्स हैं, एक्स, वाई और जी, विद रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। तो सबसे पहले हम जो है वो क्लास बनाते हैं, बेस क्लास, और उसके अंदर पब्लिक इंटीजर एक्स हमारा, प्रोटेक्टेड इंटीजर वाई, और फिर एक प्राइवेट मेंबर इंटीजर जी है। तो हमने एक क्लास बनाई है जिसके अंदर हमने तीनों एक्सेस स्पेसिफायर इस्तेमाल करते हुए एक्स, वाई और जी को डिक्लेयर किया है। अब हम एक पब्लिक क्लास बनाएंगे, क्लास। अब हम एक ड्राइव्ड क्लास बनाएंगे, क्लास, जो पब्लिकली ड्राइव करेगी। इन सिंपल, यहाँ पे पब्लिक ड्राइव का मतलब ये नहीं है कि एक्सेस स्पेसिफायर लगाने के बाद हमने लिखा है, ये इकट्ठा लिखा हुआ है इसको रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। और पब्लिक ड्राइव का मतलब ये है कि इस क्लास के अंदर जो हम इनहेरिट करने जा रहे हैं वो पब्लिकली इनहेरिट करेंगे। तो इनहेरिटेंस जो है वो कॉलम के बाद स्टार्ट होती है। तो पब्लिकली हम किस क्लास को इनहेरिट करेंगे, बेस क्लास को। उसके बाद जो है वो आप बॉडी बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या क्या आप एक्सेस कर सकते हैं और क्या क्या एक्सेस नहीं कर सकते। अच्छा जी, अगर आपके पास आपने इनहेरिट किया है पब्लिकली बेस क्लास को, तो उसके जो पब्लिक मेंबर होंगे, लाइक यहाँ पे पब्लिक मेंबर एक्स है, तो वो जो एक्स है वो आपको यहाँ पे एक्स इज पब्लिक होगा। ठीक है, इसको हम जो है वो करके देख लेते हैं। लाइक अगर हम ड्राइव क्लास का इंस्टेंस बनाते हैं पी, और पी डॉट, अब यहाँ पे देखें तो हमें एक्सेस हो रही है एक्स की इज इक्वल टू 20, और फिर जो है वो इसको सी आउट करके देखते हैं, पी डॉट एक्स और एंड लाइन। हम देखें जो हमने वैल्यू सेट की है वो वैल्यू सेट भी हो रही है, राइट भी हो रही है, और जो है वो हम स्क्रीन के ऊपर उसको रीड भी कर रहे हैं। तो जब हम पब्लिकली ड्राइव करते हैं फ्रॉम बेस क्लास, तो उसके जो पब्लिक मेंबर्स होते हैं वो भी पब्लिक ही अवेलेबल होते हैं आपकी ड्राइव क्लास के अंदर। नेक्स्ट बारी आती है वाई। यहाँ पे क्या होगा, तो अगर हम वाई को यहाँ पे लिख सकें, वैसे तो प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड आप हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में देखा था, जो प्रोटेक्टेड होते हैं वो कभी भी आउटसाइड द क्लास जो है वो यूज़ नहीं किए जा सकते, साइड द इनहेरिटेड क्लास यूज़ किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको वैसे यूज़ करने की कोशिश करते हैं, पी डॉट वाई, और इसको कंपाइल करते हैं। तो देखें इंटीजर बेस वाई इज़ प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो वाई को आप यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ये क्या होगा, प्रोटेक्टेड ही रहेगा। ठीक है, ड्राइव क्लास के अंदर भी जो पब्लिकली अगर हम इनहेरिट करें तो उसके जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं वो प्रोटेक्टेड ही रहेंगे। अच्छा, अगर हम इस प्रोटेक्टेड को वैसे यूज़ करना चाहते हैं इस क्लास के अंदर, क्या यहाँ पे एक्सेसिबल है या नहीं है, तो हम पब्लिकली एक मेथड लिख लेते हैं इंटीजर गेट वाई के नाम से, और इसके अंदर रिटर्न करवा देते हैं वाई, जो कि इस क्लास का हिस्सा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको वाई नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये बेस क्लास के अंदर जो क्योंकि एग्जिस्ट करता है और वहाँ पे प्रोटेक्टेड है, यहाँ पे भी इसको पब्लिकली इनहेरिट करने के बाद ये प्रोटेक्टेड ही है। तो प्रोटेक्टेड को हम विद इन क्लास यूज़ कर सकते हैं। तो क्लास से आउटसाइड यूज़ करने के लिए हमने एक पब्लिक मेथड लिखा है, पब्लिक फंक्शन लिखा है, विच इज़ इंटीजर गेट वाई। अब हम इसको जो है वो रीड करके देखते हैं, गेट वाई। ठीक है, तो देखें हम इसको रीड कर पा रहे हैं, जो जिसकी वैल्यू जो है वो 0। अगर आप इसकी वैल्यू वैसे चेंज करके देखें यहाँ पे 65, फिर इसको कंपाइल करें तो यहाँ पे देखें आपके पास स्क्रीन के ऊपर 65 लिखा हुआ आ रहा है। तो आप जो है वो
ड्राइव क्लास के अंदर प्रोटेक्टेड जो अगर पब्लिकली इनहेरिट कर रहे हैं तो उसके जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं जी की। जी जो है वो इज़ प्राइवेट। क्यों प्राइवेट है? हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि जो जी जो होता है, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं वो जस्ट विद इन क्लास एक्सेसिबल हैं, आउटसाइड द क्लास और इनहेरिटेंस के अंदर या पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते। तो जी भी जो यहाँ पे है वो भी प्राइवेट ही होगा। नेक्स्ट हम एक और क्लास बनाते हैं, प्रोटेक्टेड ड्राइव क्लास। ठीक है, नाम रखने के लिए प्रोटेक्टेड ड्राइव, और इसको हम प्रोटेक्टेड बेस क्लास से इनहेरिट करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने पब्लिक यूज़ किया था, तो अब हम जो है वो प्रोटेक्टेड यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टेड ड्राइव का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, और फिर उसके ऊपर जो है वो देखेंगे। तो p डॉट एक्स, सबसे पहले x को देखते हैं कि x यहाँ पे जो है वो क्या होगा। अगर हम किसी क्लास को इनहेरिट करते हैं और वो एक्सेस स्पेसिफायर बाय यूजिंग प्रोटेक्टेड करते हैं, तो फिर जो उसके पब्लिक मेंबर्स होंगे वो भी यहाँ पे आके प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं किस तरह। क्या हम x को वैल्यू असाइन करवा सकते हैं? कंपाइल करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखें, इंटीजर बेस इज इनएक्सेसिबल, आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। हालांकि लास्ट क्लास में हमने जो पब्लिकली इसको इनहेरिट किया था तो उसके अंदर पब्लिकली जो मेंबर थे वो भी पब्लिकली ही ट्रीट हुए थे। यहाँ पे ये जो है वो प्रोटेक्टेड हो जाएगा। जो एक्स पब्लिक था आपकी बेस क्लास में, वो इनहेरिटेड क्लास के अंदर, क्योंकि आपने प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर से उसको इनहेरिट किया तो इसलिए एक्स भी प्रोटेक्टेड हो जाएगा। वाई इज़ ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, आप वाई को भी एक्सेस नहीं कर सकते। जी जो है वो ऑलरेडी प्राइवेट है तो उसको आप कहीं वैसे ही नहीं एक्सेस कर सकते। तो अगर हमें वाई और एक्स के साथ प्ले करना है विद इन दिस क्लास, तो फिर आप पब्लिकली मेथड लिख सकते हैं जो पब्लिकली अवेलेबल होंगे, और क्योंकि प्रोटेक्टेड मेंबर्स तक जो एक्सेस है वो हमें विद इन क्लास मिल सकती है, इनहेरिटेड क्लास। यहाँ पे इंटीजर गेट एक्स रिटर्न एक्स, और इसी तरह हम y को भी रीड कर सकते हैं, गेट y। तो यहाँ पे अगर हम सी आउट करवाएं, सी आउट p डॉट गेट x, और इसी तरह सी आउट p डॉट गेट y, यहाँ पे देखें x की वैल्यू जो है वो गार्बेज आ रही है क्योंकि हमने x को किसी भी वैल्यू से इनिशलाइज नहीं करवाया। तो सपोज पहले यहाँ पे हम इनिशलाइज करवा देते हैं विद इन 100। यहाँ पे देखें x को जो हमने गेट किया है अपने प्रोग्राम के अंदर वो 100 है, और जो y की वैल्यू है वो 65 है, जिसको हमने पब्लिकली मेथड्स की मदद से रीड किया है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट एक्सेस स्पेसिफायर है वो है प्राइवेट क्लास, प्राइवेट ड्राइव क्लास। ठीक है, और इसको हम प्राइवेटली एक्सेस करेंगे फ्रॉम बेस क्लास। बेस क्लास से हमने इसको प्राइवेट एक्सेस किया है, तो यहाँ पे x क्या होगा, अब हम जो है वो इस क्लास का जो है वो एक इंस्टेंस बना लेते हैं, p डॉट एक्स इज इक्वल टू 50। क्या हम इसको एक्सेस कर सकते हैं? नहीं एक्सेस कर सकते। क्यों नहीं एक्सेस करते? इज इनएक्सेसिबल। तो जब आप प्राइवेट किसी बेस क्लास को इनहेरिट करते हैं तो आपके ड्राइव क्लास के अंदर जो पब्लिक मेंबर होते हैं वो भी प्राइवेट हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह जो y था वो पहले प्रोटेक्टेड था, लेकिन क्योंकि अब हम प्राइवेटली उसको एक्सेस कर रहे हैं, एक्सेस स्पेसिफायर की मदद से इनहेरिट कर रहे हैं, तो ये भी प्राइवेट हो जाएगा। और z जो है वो भी यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है, इज ऑलरेडी प्राइवेट। ठीक है, तो पहले से ही प्राइवेट है, तो z तो आप कहीं पे भी एक्सेस नहीं कर सकते इन तीनों क्लासेस के अंदर। अब y जो है क्या इसको हम एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसको हम देख लेते हैं बाय यूजिंग पब्लिक मेथड इंटीजर गेट x
रिटर्न एक्स, पहले हम एक्स को देखते हैं, इसी तरह हम फिर वाई को भी देख लेंगे। तो हमारे पास जो है वो अब दो मेथड्स हैं, दो फंक्शन है, सी आउट पी डॉट गेट एक्स हैंडल, और इसी तरह सी आउट पी डॉट गेट वाई हैंडल। यहाँ पे देखिए दोनों को एक्सेस किया जा चुका है, लेकिन क्योंकि एक्सेस कर रहे हैं हम बाय यूजिंग पब्लिक मेथड्स, ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई जो है यहाँ पे प्राइवेट है इस क्लास के अंदर, तो उनको प्राइवेटली मतलब विद इन क्लास एक्सेस किया जा सकता है, और विद इन क्लास जो है वो हम पब्लिक मेथड की मदद से उन वैल्यूज़ को एक्सपोज कर सकते हैं। तो ये था हमारे आज के एक्सेस स्पेसिफायर्स के, हम जब इनहेरिटेंस करते हैं तो किन किन एक्सेस स्पेसिफायर्स को इस्तेमाल करते हुए हम अपने डाटा मेंबर्स को प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, पब्लिकली अवेलेबल कर सकते हैं या फुल्ली प्राइवेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।